फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज का हमारा टॉपिक है ज्योग्राफी से संबंधित। यहाँ पर बहुत सारे वैज्ञानिकों ने शोध से पता लगाया है कि जैसे अफ्रीकन प्लेट जो है टूटकर अलग हुई थी यूरेशियन प्लेट से, वैसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि कल को भारतीय प्लेट भी दो टुकड़ों में विभाजित हो सकती है। ये विभाजन किस प्रकार होगा और कैसे होगा, इसके पीछे जो है वैज्ञानिकों ने क्या तर्क दिया है, इसको हम यहाँ पर इस आर्टिकल के माध्यम से पढ़ने का प्रयास करेंगे। साथ में है ज्योग्राफी के कुछ टर्म्स वगैरह भी देखेंगे कि कैसे जो है प्रक्रिया लगातार हो रही है। पहली बार तो हो नहीं रही है। हमने देखा कि अफ्रीका जो है अलग हुआ है, उसके साथ ही आपने जो है बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स देखे होंगे जो एक दूसरे से अलग हुए हैं, क्योंकि उनके किनारे बॉर्डर्स वाले एरिया पे जो है सेम साक्ष्य मिले हुए हैं। देखिए क्या लिखा है, अफ्रीका की तरह भारत के भी हो जाएंगे दो टुकड़े, मतलब दो टुकड़ों में विभाजित हो सकता है। धरती के नीचे टूटकर खिसक रही है भारतीय प्लेट। तो अभी जो वैज्ञानिकों ने बताया, उन्होंने बताया कि बहुत सारी जगह पर साक्ष्य ऐसे मिले हैं कि भारतीय प्लेट नीचे से टूट चुकी है कई जगह और वो अलग भी हो गई है। देखिए ये है इंडियन प्लेट, ये हमारी है और यहाँ पे बोला जा रहा है कि यहाँ से टूट रही है। ये देखिए लिखा होगा यहाँ पर, भारतीय प्लेट जो है दो भागों में कैसे टूटेगी। तो एक प्लेट जो है वो जा रही है यूरेशियन प्लेट के नीचे जो है, और दूसरी प्लेट जा रही है जो है एक तरीके से मेंटल, जिसको पाताल बोलते हो, उसके नीचे। तो ये प्रक्रिया जो है लगातार यहाँ पर जो है हो रही है और इसी प्रक्रिया का परिणाम है कि हिमालय जो पर्वत है उसकी ऊंचाई लगातार यहाँ पर बढ़ रही है। इसको जो है हमने कई बार देखा है। तो चर्चा में की है यूरेशियन और भारतीय प्लेटों के टकराव के दौरान इसके व्यवहार पर वैज्ञानिकों ने लंबे समय से बहस की है। हालिया अध्ययन बताता है कि धरती के नीचे भारतीय प्लेट के हिस्से टूट रहे हैं। तो अध्ययन में बताया गया है कि ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं भारतीय प्लेट के जो कि टूट रहे हैं, जो आगे चलकर इसके दो टुकड़े कर सकते हैं। अफ्रीका जो है हमारा महाद्वीप इसी तरह की प्रक्रिया से अलग हुआ था। तो यहाँ पर बहुत सारे जो है पार्ट्स ऑलरेडी अलग हो चुके हैं, ऐसी जो है यहाँ पर जो है सूचना दी जा रही है। कुछ टाइम पहले जो एक न्यूज़ आई थी कि भारतीय प्लेट जो है या भारत की ज़मीन जो है चीन की तरफ शिफ्ट हो रही है, क्योंकि हम सबडक्ट मतलब नीचे की तरफ हमारी प्लेट जा रही है, जिसकी वजह से भारत की ज़मीन है वो लगातार जो है हर साल जो है कम हो रही है। अब बात करें यहाँ पर भारतीय प्लेट जो है कैसे टूटेगी या कैसे टूट रही है। तो हमारी भारतीय टेक्टोनिक प्लेट है और यूरेशियन प्लेट का टकराव अभी से 6 करोड़ साल पहले हुआ था। पहले क्या था, इसके पहले एक तरीके से महाद्वीप के रूप में था। पहले भारत एक आइलैंड के यहाँ पर आइलैंड या द्वीप के रूप में था, जो जाकर यूरेशियन प्लेट से जो या यूरेशिया की प्लेट से जो है भिड़ गया। जब दो जमीनें एक साथ टकराई तो हिमालय का निर्माण हुआ। जमीन के ऊपर हिमालय बना और अंदर रहस्य बनते रहे। मतलब जो जब प्लेट टकराई यूरेशिया की भारतीय प्लेट, तो यहाँ पर जो है दोनों की भिड़ंत हुई और उसके बाद ही यहाँ पे देख रही कि हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ और प्लेटें लगातार मूव कर रही है। इसी के से जो है हिमालय पर्वत की लंबाई जो है लगातार यहाँ पर ऊंचाई जो है लगातार बढ़ रही है। घनी समुद्री प्लेटों के उलट भारतीय प्लेट जैसी महाद्वीप प्लेटें पृथ्वी के मेंटल में डूबने का विरोध करती हैं। डूबना तो नहीं चाहती, लेकिन यहाँ पे बोला है कि ये प्लेट जो है मेंटल के नीचे डूब रही है। हालिया अध्ययन बताता है कि भारतीय प्लेट के कुछ हिस्से अलग हो सकते हैं। इस सिद्धांत को भूकंप की तरंगों और तिब्बती झरनों से मिले गैस के नमूनों के डेटा के आधार पर जो है बताया गया। तो यहाँ पे दो चीजें हैं जिनके आधार पर जो है ये दावा किया जा रहा है। पहला तो ये है कि बहुत सारे भूकंप आएंगे इन फ्यूचर, और अभी भी देखेंगे आप तो तिब्बतन प्लेट है वहीं पर लगातार भूकंप आते हैं और कई जो है गैसी झरने या गैस के स्रोत मिले हैं तिब्बतन या भूटान के आसपास, जो कि इस बात का साक्ष्य है कि प्लेट में कुछ ना कुछ यहाँ पर गड़बड़ हो रही है। अब दो यहाँ पर टर्म यूज किए गए हैं, अंडर प्लेटिंग। एक चित्र यहाँ पर लगा हुआ था जहां पर देखिए था, यहाँ पे है ये अंडर प्लेटिंग, एक प्लेट का एक हिस्सा यहाँ जा रहा है और यहाँ पर दूसरा है डी लैमिनेशन। दो शब्द यहाँ पर इस्तेमाल हुए, इन दोनों का मतलब हम समझ लेते हैं। तो अंडर प्लेटिंग है यानी भारतीय प्लेट का एक हिस्सा यूरेशियन प्लेट के अंदर धंस रहा है। दूसरा टर्म यहाँ पर यूज हुआ है डी लैमिनेशन। तो भारतीय प्लेट को दो हिस्सों में यहाँ पर बांट रही है। पहला हिस्सा तो यूरेशियन प्लेट के नीचे जा रहा है, दूसरा हिस्सा धरती के मेंटल में जा रहा है, जिसको जो हम पाताल भी बोलते हैं। और यहाँ पर देखिए लिखा डी लैमिनेशन वाला जो दरार है करीब 100 से 200 किलोमीटर लंबी है।
तो ये दरार जो है यहाँ पर कई जगह पर जो है छोटी या थोड़ी बहुत मात्रा में ऑलरेडी देखने को वैज्ञानिकों को मिल रही है। तो ये ऑलरेडी हमने इमेज देख ही लिया है कि कैसे हो रहा है। अब बात करें यहाँ पर जो है भूकंप के बारे में, यहाँ पर जो है चेतावनी दी गई है कि आने वाले समय में बहुत बड़ी जो या तेज भूकंप आने की संभावना है। अभी तो हम लगातार जो है भूकंप देख ही रहे हैं, तो इन फ्यूचर जो है ऐसी प्रक्रिया ये लगातार चली तो कल को जो है यहाँ पर बहुत खतरनाक स्तर के भूकंप भी आएंगे। देखिए लिखा है, शोधकर्ताओं का मानना है कि गवर्नमेंटल सामग्री अलगाव के चलते बनी खाली जगह को भर सकती है। यूट्रेक्स यूनिवर्सिटी के जियोडायनेमिस्ट जो है डोव वैन ने कहा है कि हमें नहीं पता कि महाद्वीप इस तरह का व्यवहार कर सकते हैं। यह निष्कर्ष क्षेत्र हमें टेक्टोनिक गतिविधि और भूकंप के जोखिम के बारे में नई जानकारी प्रदान कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि जो भूकंप वगैरह आ रहे हैं उनसे हमें ये जानकारी मिल रही है। तो ये जो इमेजेस वगैरह आप देख रहे हो, ये सारी जो आपको बताया कि 100 से 200 किलोमीटर का जो दरार है वही है यहाँ पर। अब बात करें, यहाँ पर कई दरारें हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया पहले कि एक दरार दिखाई दी, इसके अलावा बहुत सारी दरारें हैं। भूटान के पास एक प्रमुख क्षेत्र में दरार के सबूत मिले हुए हैं। मेंटल चट्टानें जो है खाली जगह कल को भरेंगी, ऐसा जो है यहाँ पे संभावित है। भूकंप की तरंगों की मैपिंग की गई है, जिसके माध्यम से बताया जा रहा है कि इस क्षेत्र में जो है लगातार जो है भूकंप आ रहे हैं। और आपने अगर ज्योग्राफी में पढ़ा है तो आपको पता है कि जब प्लेटें जो है लगातार मूव करती हैं तो वहीं पर जो है भूकंप आते हैं, या ज्वालामुखी प्रक्रियाएं थोड़ी सी अलग होती हैं, लेकिन भूकंप जो है आ रहे हैं, इसका मतलब है प्लेटें जो है लगातार मूव कर रही हैं। एक हिस्सा बता आपको चीन के नीचे जा रहा है, दूसरा हिस्सा पाताल में जा रहा है, चीन या तिब्बतन प्लेट कह लीजिए। तो जो है एक प्लेट जो है नीचे जा रहा है और एक जो है पाताल के नीचे जा रहा है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि इससे जो है प्लेट हमारी दो हिस्सों में कल को विभाजित हो सकती है। अब बात करें यहाँ पर कि भारत की जो प्लेट हमारी है नीचे क्या चीजें चल रही हैं, तो उन्होंने उदाहरण दिया है कि जैसे एक कपड़े का टुकड़ा होता है तो हमारी प्लेट जो है नीचे जो है वो उसी प्रकार से है कि कपड़े का टुकड़ा है और उसको चारों तरफ से खींचा जा रहा है। तो हमारी भारतीय प्लेट के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। देखिए लिखा है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के जियोफिजिसिस्ट जो है साइमन क्लेम्परर ने कहा है कि भारत की टेक्टोनिक प्लेट किसी कपड़े के टुकड़े की तरह है जिसके धागों को चारों तरफ से खींचा और ढकेला जा रहा है। भूटान के नीचे जो है सबडक्शन जोन है। जो सबडक्शन जोन मतलब जहां पर हमारी जो भारतीय प्लेट है वो नीचे धंस रही है, वो जोन कहां पर है? भूटान के नीचे है। और इसीलिए जो है वहां पर गैसीय स्रोत जो है हमें बहुत सारे देखने को मिले हैं। गैसीय स्रोत में क्या है? हीलियम 3 की जो है यहाँ पर निकासी के बहुत सारे जो है साक्ष्य मिले हैं। तिब्बत की कई जगहों पर ऐसे जल स्रोत हैं जहां पर हीलियम आइसोटोप देखने को मिले हैं। दक्षिणी तिब्बत के 1000 किलोमीटर में फैले 200 प्राकृतिक जल स्रोत के सैंपल। तो आपने पढ़ा होगा कि जहाँ पर भी जल स्रोत जब लावा से या फिर जो मेंटल में हमारा गर्म लावा जो भी होता है उससे संपर्क में रहते हैं तो वहाँ पर गैसों का भी निष्कासन होता है और वो जल स्रोत काफ़ी गर्म भी होते हैं। तो ऐसे स्रोत या ऐसे साक्ष्य हमें जो है तिब्बत की कई जगहों पर मिले हैं। जमीन के अंदर से हीलियम गैस निकल रही है। ऐसा भारतीय प्लेट के मेंटल की ओर जाने से हो रहा है क्योंकि भूटान के पूर्वी सीमा की तरफ हीलियम निकलने की घटनाएं देखने को मिली है। तो हीलियम तभी निकलता है जब जो हमारी प्लेट या कोई भी प्लेट ऐसी है जो मेंटल के पास यहाँ पर मेंटल में धंस रही हो या मेंटल का कोई पार्ट जो है ऊपर की ओर आ रहा हो। तो ये सारी प्रक्रिया जो है लगातार हो रही है। अब यहाँ पर पूरी रिपोर्ट में जो मोटा मोटा खुलासा किया गया है, किन किन बिंदुओं पर जो है ज्यादा जोर दिया गया। देखिए लिखा, तिब्बत के दक्षिण में 90 डिग्री नीचे लिथोस्फीयर और एस्थेनोस्फीयर बाउंड्री है, वहीं पर ये हलचल हो रही है। तो ज्यादातर एरिया जो हमें यहाँ पर मिला है वो सारा कहाँ पर है? तिब्बत में ही है। यारलंग जांगबो दरार से 100 किलोमीटर दूर उत्तर की तरफ दरारें बननी यहाँ पर शुरू हुई हैं। ये तिब्बत के नीचे ही है सारी। पूर्व की तरफ जो है भारत के नीचे का मेंटल के पास ग्रेविटी के असर से ऊपरी हिस्सा सेपरेट हो गया है। तो क्या हो रहा है कि ऊपरी हिस्सा जो है अलग हो रहा है। देखिए ऐसा हो जाएगा, ये प्लेट हमारी है, ये जो है यहाँ पर जा रही है और एक प्लेट जो है, जो एक हिस्सा है हमारा यहाँ पर जा रहा है। कल को जो है ये मेंटल वाला हिस्सा आकर के इसको जो है यहाँ पर कट कर सकता है। तो क्या हो जाएगा, ये हमारी प्लेट जो है अलग हो जाएगी और एक हिस्सा जो है यहाँ पर अलग हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से जो है यहाँ पर भारतीय प्लेट 2 टुकड़ों में टूट सकती है। फिर लिखा है, यादोंग गुलू और कोना सांगरी रिफ्ट में हीलियम आइसोटोप
इम्पैक्ट्स की तीव्रता बढ़ गई है, यानी धरती के केंद्र से हीलियम आ रहा है। तो हीलियम कहाँ से आ रहा है? धरती के अंदर से आ रहा है, क्योंकि बाहर तो कहीं स्रोत है नहीं, तो इस बात का ये साक्ष्य है। इसके अलावा इस इलाके में लगातार भूकंप आ रहे हैं, जिससे भारतीय टेक्टोनिक प्लेट और तेजी से टूट रही है। अब कोई चीज टूट ही रही है, वहां पर जो और हलचल होगी तो जाहिर सी बात है टूटने की प्रक्रिया जो है वो और तेज हो जाएगी। तो ये प्रक्रिया जो है लगातार जो है हमें देखने को मिल रही है। ये हमारी जो है भारतीय टेक्टोनिक प्लेट है, उसके अगल बगल जो भी प्लेट्स वगैरह हैं वो सारी हमें दिख रही हैं। यहाँ पर जो है यूरेशियन प्लेट है, यहाँ पर जो है तिब्बतन जो बॉर्डर हमारा है वो है। अरेबियन प्लेट्स जो है यहाँ पर है, जैसे हमें दिखती तो ऊपर की है लेकिन जो है कुछ हिस्सा जो है जलमग्न भी रहता है। सोमालियन प्लेट जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, और भी अलग अलग प्लेट्स जो है हमारे आसपास यहाँ पर लगातार हम देख सकते हैं। ठीक है, अब बात करें यहाँ पर कि हमारी जो भारतीय टेक्टोनिक प्लेट है उसकी क्या विशेषताएं हैं, तो इसके बारे में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। तो ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित एक छोटी टेक्टोनिक प्लेट है। अगर अगर बाकी प्लेट्स की तुलना करें तो ये बहुत छोटी प्लेट है। ये 4 प्रमुख टेक्टोनिक प्लेटों से घिरा हुआ है। कौन कौन सा है? यहाँ पर उत्तर में यूरेशियन प्लेट है, हमने देखा अभी। दक्षिण पूर्व में जो है ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, दक्षिण पश्चिम में जो है अफ्रीका की प्लेट है, और पश्चिम में जो है अरब की प्लेट है। तो 4 प्लेटों से जो है ये घिरी हुई है। भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट के सापेक्ष उत्तर की ओर बढ़ती है और उससे टकराती है। एक अभिसारी सीमा का निर्माण, अभिसारी का मतलब होता है कि एक प्लेट जाकर दूसरी प्लेट से टकराती है, तो यहाँ पर अभिसारी सीमा का निर्माण होता है। और अभिसारी सीमा में निर्माण जब होता है तो वहाँ पर जो है ज्वालामुखी नहीं बनते, वहाँ पर भूकंप आते हैं। जो अपसारी प्लेट होती है, जो सीमा बनती है, वहाँ पर जो आपको ज्वालामुखी देखने को मिलेंगे, जो कि आपको जो है पैसिफिक रिंग में देखने को मिलते हैं। दूसरी ओर जो है भारत अफ्रीका की सीमा भिन्न है। ठीक है, तो ये सारे हमारे पॉइंट्स हैं इससे संबंधित। पश्चिमी भारत जो अरब सीमा एक दूसरे के सापेक्ष पार्श्व है, मतलब एक साथ ही यहाँ पे जैसे मूव कर रहे हैं, जिससे एक परिवर्तन सीमा यहाँ पर उत्पन्न हो रही है। पहले ये माना जाता था कि भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई प्लेटें एक ही प्लेटें हैं। मतलब ये आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी के स्टार्टिंग में कि पहले जो है भारत की प्लेट जो है ऑस्ट्रेलिया के प्लेट से जुड़ी हुई थी, लेकिन मूव कर रही थी, तो उससे अलग हुई, धीरे धीरे मूव करते हुए कहाँ से? यूरेशियन प्लेट से टकरा गई, क्योंकि उसके बीच कोई स्पष्ट सीमा नहीं है। लेकिन हाल के भूकंपीय साक्ष्यों से पता चलता है कि दोनों प्लेटों के बीच एक परिवर्तन सीमा होगी, क्योंकि इन दोनों प्लेटों के बहाव वेग जो है अलग अलग है, भले ही दोनों प्लेटों की गति की दिशा जो है सामान्य रही हो। इस पे और भी चीजें हैं। लगभग 50 मिलियन वर्ष पहले जो है ये सारी घटनाएं हुई हैं। चूंकि भारतीय प्लेट आज भी सक्रिय है, हमने अभी बताया आपको कि भारतीय प्लेट लगातार मूव कर रही है, मतलब रुकी नहीं है, तो इसकी वजह से हमें पता चला कि इसके पहले भी जो है ये प्लेट लगातार मूव कर रही होगी। भारतीय प्लेट के यूरेशियन प्लेट से टकराव के कारण हुए निम्न स्तर के यहाँ पर जो है बहुत सारी चीजें हुई। देश के उत्तरी भाग में अनेक जो है अभ्रकीय खनिजों का खनिजों का जो है खनन हम कर पाते हैं। वास्तव में भारत अभ्रक ब्लॉकों और विखंडन का सबसे बड़ा उत्पादक है। जब ऐसी घटनाएं होती हैं तभी आपको खनन या खनिज और मिनरल्स वगैरह आपको देखने को मिलते हैं। तो ये रहा हमारा आज का सारा आर्टिकल। इसमें हमने समझा कि कैसे जो है भारतीय प्लेट अफ्रीकन प्लेट की तरह 2 टुकड़ों में विभाजित हो सकती है। ऐसे साक्ष्य जो है लगातार यहाँ पे मिल रहे हैं, और जो इसका केंद्र बना हुआ है वो है तिब्बतन, जो तिब्बत वाला इलाका है, भूटान वाला इलाका है, वहीं पर जो है सारे साक्ष्य हमें मिल रहे हैं, चाहे दरारें हों या फिर जो है गैस जो भी लीक हो रही है वहां पर उसके साक्ष्य वगैरह सारे मिले हैं। आई होप आपको आर्टिकल अच्छा लगा होगा, समझ में भी आ गया होगा कि क्या चीजें चल रही है, कैसे यहाँ पर प्रक्रिया कैसे पूरी होने वाली है। इसको पूरा होने में हजारों साल लग जाएंगे, लेकिन जब ये पूरी प्रक्रिया होगी तो यहाँ पर बोला गया है कि भूकंप की जो तीव्रता होगी वो अपने आप में बहुत ज्यादा रहने वाली है। इसके पहले भी आपको पता है भूकंप आया था जो नेपाल में, वो अपने आप में बहुत बड़ा भूकंप आना आता है, तो उससे भी खतरनाक स्तर के भूकंप आएंगे अगर ये प्रक्रिया लगातार ऐसे ही चलती रही। और ये प्राकृतिक प्रक्रिया है, को जो है मानव रोक भी नहीं सकता है। तो क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, ताकि जितने भी हमारे आर्टिकल्स हैं वो आपको समय पर मिल पाए। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।